एक गांव में एक नाई रहता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हिजामत करता था। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। इसके पास रहने को न घर था, न बीवी थी, न बच्चे थे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया इसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया लगाता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। इसकी आंख खुली तो हर तरफ शोरो गुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा था, कोई जेवर, कोई बकरियां, तो कोई कीमती अशिया लेकर भाग रहा था। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। इसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स इस नाई के पास से गुजरा और इसे सुकून से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला, ओए साडी हर चीज उजड़ गई है, साडी जान ते बनीए ते तू इत्थे सुकून नाल लम्मा पिया होया है। ये सुनकर वो बोला, लाले अज ही ते गुरबत दी चस आई है। मैंने जब ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख्याल आया कि शायद रोजे महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़े, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना, जेवरात, मुलाजम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, इतनी चीजों का हिसाब किताब देखते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से थर थर कांप रहे होंगे। तब शायद इस नाई की तरह गरीब और अमीर को देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, आज जीते गुरबत दी चस आई। दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने और अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।